गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 4 बजे वाली ज़िंदगी में। दोस्तों, डेली लाइफ की जो रूटीन की तरह मैं अपने कार्य में लग जाता हूँ। सुबह 4 बजे से लेके जो एक्टिविटी मेरी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और दिन की जो प्लानिंग होती है वो अपने सुबह उठ के मैं प्लानिंग कर लेता हूँ कि मैंने आज पूरे दिन में करना क्या है, आज की मेरी रूटीन क्या होने वाली है, आज किस एक्टिविटी पर मैं एक्शन लेने वाला हूँ, या कौन सा कार्य मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अननेसेसरी चीज़ है, उसको अपनी लाइफ से या दिन की एक्टिविटी से निकालना है। वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं अपनी प्लानिंग कर लेता हूँ सुबह 4 बजे। और दोस्तों, सुबह 4 बजे उठने का मेन मोटिव होता है खुद को फिट रखना, खुद के लिए एक्सरसाइज करना, खुद के ऊपर ध्यान देना। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं अपने सुबह के एक्टिविटी में शामिल करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप अपने लिए नहीं सोचते हो, जब तक आप अपने लिए अच्छे रहने के लिए वर्क नहीं करते हो, तब तक आप लाइफ में कुछ चीज़ आपके साथ अच्छी नहीं होती है। तो आप अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में कि आपके साथ चीज़ें अच्छी हो, चीज़ें सही तरीके से चले, तो रोज़ सुबह उठ के दोस्तों या रात को सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें, ईश्वर का नाम ले, ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। क्योंकि दोस्तों, हर दिन जो आप उठते हो, हर दिन जो आपकी सुबह होती है वो एक नई ज़िंदगी की सुबह होती है। क्योंकि दोस्तों, सोए हुए में तो हम एक मुर्दे के समान होते हैं। तो इसलिए हमें रात को सोने से पहले ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, गॉड को थैंक यू करना चाहिए हर दिन हमें नया देने के लिए, हर एक दिन नई ज़िंदगी प्रदान करने के लिए। हमें सब चीज़ों के लिए गॉड को थैंक यू करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो इस टॉपिक पे होने वाला है दोस्तों कि हमें लाइफ में खुश कैसे रहना है, हमें आप में अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी कैसे ढूंढनी है। इस चीज़ से रिलेटेड आज की मेरी ये टॉपिक होने वाली है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन सभी चीज़ों से बताऊंगा कि आप कौन कौन चीज़ों से लाइफ में खुश रह सकते हो, अपने आप को बिज़ी कर सकते हो दोस्तों लाइफ में, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा आपका दिन बेहतर रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड एक्टिवेट रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम खुश रहने की सबसे पहले वजह यह होती है कि नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। हमें कभी भी, हिंदी में बता देता हूँ दोस्तों, हमें कभी भी अपनी कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ तुलना में नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो आप हो वो ऐसा सामने वाला इंसान कभी नहीं बन सकता है। तो जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें भरी हुई है, वो आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट मत करो। अगर आप किसी दूसरे को देखते हो तो वो उसकी कंपैरिजन आप मत करो। आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है, चाहे काला बनाया है, चाहे गोरा बनाया है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, जैसा भी बनाया है दोस्तों, उसमें खुश रहो, उसमें अपने आप को राज़ी रखो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप दूसरे का कंपैरिजन करोगे, अपना कंपैरिजन दूसरे से कंपैरिजन करोगे, तो आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें छोटी छोटी खुशियों में शामिल होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी जीत को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए दोस्तों। अक्सर हम ऐसा हमारे साथ होता है कि मान लो आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट हुए और वो पार्टिसिपेट होके आपको कुछ अवार्ड मिला, कोई छोटा अवार्ड मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेकंड आ गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप थर्ड आ गए, तो हमारे माइंड में क्या होता है ना कि यार काश फर्स्ट आ गए होते। वहाँ पे हम चूक जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अगर आप फर्स्ट आते हो या सेकंड आते हो या थर्ड आते हो तो उसमें खुश रहना सीखो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जब आप कोई बड़ी चीज़ मन में ठान लेते हो या बड़ी चीज़ की अपेक्षा करते हो ना दोस्तों, तो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना चाहिए। और दोस्तों, खुश रहने का रीज़न ये भी है कि थोड़ा अपने आप को लाइफ में बिज़ी रखो। जब तक आप लाइफ में बिज़ी नहीं रहोगे अपने काम को लेके, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, अगर माइंड खाली रहता है तो हमारे दिमाग में कई तरह की बातें आती रहती है, कई तरह की बातें ऐसे दिमाग में घर कर जाती है, फिर हम सोचने लगते हैं। तो उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखोगे उतना आप ज़्यादा आप लाइफ में खुश रहोगे। और दोस्तों, खुश रहने का मेन रीज़न ये भी होता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाके कोई चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हो, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हो,
अपने आप को अच्छी पर्सनालिटी में मेंटेन करके अपने आप को खुश रख सकते हो। अपने आप को लाइफ में नए प्लानिंग के साथ आगे ले जाने के लिए उस चीज़ को लेके आप खुश रह सकते हो। तो खुश रहने के बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों। हम ही ऐसे होते हैं, हम कोई ना कोई चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसे बातें घर कर जाती है जिससे हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। लाइफ में खुद को बिज़ी रखो, अपनी कंपैरिजन किसी के साथ मत करो और किसी को ज़्यादा टाइम मत दो, किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो और अपनी वैल्यू को समझना सीखो कि आप लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, आप लाइफ में एग्जैक्टली करने क्या आए हो और आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी वैल्यू को खो दोगे ना तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी कोई बात की वैल्यू नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी वैल्यू बनाओ। समाज में, सोसाइटी में आप जहाँ कहीं रहते हो वहाँ पे अपनी वैल्यू को क्रिएट करो, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करो। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, वो आपको देखना है दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें आप ठीक कर लो दोस्तों। ये सारी चीज़ें भी ठीक कर लोगे ना दोस्तों तो आपको अपने अंदर से ही खुशियाँ आने लगेगी। और लाइफ में दोस्तों हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, हमें लाइफ में कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। अपना बिहेवियर हमेशा सही रखो दूसरों के प्रति, क्योंकि दोस्तों एक दिन ऐसा चीज़ आने वाला है या एक दिन आपके साथ वो चीज़ें होती है जो चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम अपना बिहेवियर सही नहीं रखेंगे, मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप किसी के साथ बुरी तरह से बिहेव करते हो तो वो चीज़ें आपके साथ भी रिटर्न होके आएगी 100% श्योर है, वो चीज़ें आपके साथ होगी। तो हमेशा याद रखो, अगर आप किसी के साथ कैसा बिहेव करते हो, किसी के साथ किस तरीके से बात करते हो, किसी के साथ कैसे पेश आते हो, वो सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर लौट के आती है दोस्तों। अगर आपने किसी को अब्यूज़ लैंग्वेज दे दिया, किसी को गाली दे दिया या किसी को कुछ भला बुरा बोल दिया, तो ऐसा मत सोचो कि वो चीज़ें आपके साथ रिटर्न होके नहीं आएगी। या आपने सड़क पे चलते किसी को धक्का दे दिया, या आप अपने स्कूल में किसी फ्रेंड के साथ मिसबिहेव कर दिया, या आपने डेली लाइफ में आप किसी के साथ धोखाधड़ी कर दिया, या आप किसी के पैसे लेके, किसी गरीब के पैसे लेके आप अपने पास रख लिए, वो सारी चीज़ें दोस्तों एक दिन आपके पास ज़रूर लौट के आएगी। 100% ये चीज़ें होती हैं, फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप किसी गरीब का पैसा लेके लूट के खाओगे या उसको धोखाधड़ी के साथ उसका अपने पास रख लोगे तो ईश्वर ना बहुत तगड़ा जवाब देता है उसका। ऐसी बात नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप तो थोड़े टाइम के लिए उसका पैसा लेके रख लोगे गरीब का, बट एक टाइम ऐसा आएगा ना कि उस पैसे के लिए आप तड़प जाओगे। तो कभी भी कर्म करना है ना तो अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करने हैं हमें, अच्छे कर्म करो अपनी लाइफ में। क्योंकि दोस्तों ऊपर वाला ईश्वर जो है ना सब देख रहा होता है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बस मैं यही आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि लाइफ में अच्छा काम करो, अच्छे कर्म पे ध्यान दो, और जो बुरे कर्म कर रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, जो नशे में धुत हैं यंगस्टर्स, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों उस सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा सोचोगे, कुछ अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। सारा कुछ होता है हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो अच्छा सोचो, जितना ज़्यादा हो सके अच्छा सोचो, अपने लिए सोचो, अपने फैमिली के लिए सोचो और किसी के लिए बुरा मत सोचो बस लाइफ में। और डेली हम ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना है, सोने से पहले, उठने के बाद। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ज़िंदगी में खुश रहना सिखाती है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाती है, आपको ज़िंदगी में पर्सनालिटी डेवलपिंग में हेल्प करती है। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हो और अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो लाइक एंड सब्सक्राइब करके।